Hi guys, welcome back to Explore with Jam and good morning from Brisbane। एक ऐसा सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्वींसलैंड जो कि दूसरी बड़ी स्टेट है उसका कैपिटल है और इसकी आबादी होगी तकरीबन 1.3 मिलियन। ये शहर 1825 में एक कॉन्वेंट कॉलोनी थी और अब ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सिटी बन चुका है। तो आज मेरे पास पूरा दिन है इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं अपने होटल में बैठा हूँ और यहाँ से निकलते हैं और इस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं पहुंचा हूँ यहाँ की एग्जीबिशन सेंटर जो कि यहाँ से जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था वहाँ से तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे है और बाहर से तो बिल्कुल मेलबर्न की एग्जीबिशन सेंटर की तरह लग रही है। अब अंदर से जाके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब वेन्यू हायर काइंड ऑफ अ प्लेस है और मोस्टली यहाँ पे आज वो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो प्राइवेट इवेंट्स हैं और जो पब्लिक इवेंट है आई थिंक एक कल है और परसों है। कल वाला फुली बुकड है और परसों के कह रही थी कि अगर आपको इस इवेंट में आना हो। मोस्टली आर्ट एंड कल्चर इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। ऊपर एक आर्ट गैलरी भी है जो कि आज बंद है। वहाँ पे एक कोई इवेंट चल रहा है, प्राइवेट इवेंट है। बट ऑनेस्टली मैं इतना कोई फ़ैन नहीं हूँ आर्ट को देखने के लिए। ये तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ से होते हुए जाएं। तो अब चलते हैं यहाँ से ग्राउंड लेवल। आई थिंक ये उनकी वो ग्रे स्ट्रीट पे हमें बाहर निकालेगी। तो मैं घूम रहा हूँ अभी साउथ बैंक के पार्कलैंड एरिया में और हमारे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड दोनों पे बहुत कैफ़ेज़ बने हुए हैं और बड़ा खूबसूरत सा एक वॉकवे बनाया हुआ उन्होंने। और अभी आगे चलते हैं। राइट साइड पे हमारे टेंट्स का कोई सेटअप कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे मार्केट लगती है, फूड मार्केट, वीकेंड पे और सैटरडे नाइट होती है यहाँ पे आई थिंक 4 बजे से 9 बजे तक और संडे मॉर्निंग भी होती है। तो मैं ग्रे स्ट्रीट से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से लंच भी कर लिया जाए और ये है बुरीटो बार मैक्सिकन फूड। यहाँ से मैंने ऑर्डर किया वेजिटेरियन बुरीटो, होपफुली अच्छा हो। तो ये है वेजी बुरीटो, साथ में है ड्रिंक। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के जो मेन स्ट्रीट बीच है ब्रिस्बेन का। ये नेचुरल बीच नहीं है, मैन मेड बीच है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये दुनिया का ओनली सिटी है जहाँ पे इस तरह बनाया हुआ है। अभी जाके देखते हैं उसका। तो ये है इनका स्ट्रीट बीच जो कि मैन मेड बीच है। ये नेचुरल बीच नहीं है लेकिन टेम्परेरी तौर पे इसको क्लोज़ किया हुआ है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये सिर्फ ओनली बीच है जो कि मैन मेड बीच है। ये स्ट्रीट बीच के साथ एक और पूल बना हुआ है। छोटा सा पूल है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लाइफ गार्ड वाले भी खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे आई बिलीव मोस्टली बच्चे आते होंगे स्विमिंग करने के लिए। और उसके साथ ये एक प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है। ये जो स्टोन है ये बेसिकली ताइवान और ब्रिस्बेन की फ्रेंडशिप का साइन है। आप यहाँ पे सुकून से बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हैं और पीछे बारबेक्यू मशीन्स भी लगी हुई हैं अगर आपको यहाँ पे बारबेक्यू करना हो। और इस साइड पे बैठने के लिए बेंच लगे हुए हैं और खूबसूरत सा एक लश ग्रीन गार्डन बनाया हुआ है। आई मीन ऑफ कोर्स ये ब्रिस्बेन मेलबर्न की तरह आरटीसी तो नहीं है और ना ही सिटी इतना पॉपुलेटेड है, लेकिन जिस तरह इन्होंने नेचर को ब्लेंड किया है मॉडर्न लाइफ के साथ उसकी वाइब भी कुछ और है। ब्रिस्बेन के साउथ बैंक का तो मोस्टली एक्सप्लोर कर लिया है। अब चलते हैं इनके सीबीडी एरिया में और यहाँ से बैठते हैं सिटी कैट पे। तो मैं बोर्ड हुआ था इनके साउथ बैंक वाले टर्मिनल से और कह रहा हूँ आई थिंक कोई गयाटी और इस तरह का कुछ नाम, आई थिंक इनका कोई सबब होगा या समथिंग लाइक दैट। और वो बता रहे थे कि नेक्स्ट जो स्टॉप है या यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की तरफ था। पकड़ते हैं सिटी वाली सिटी कैट और जाते हैं मेन सीबीडी की तरफ। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे जिस तरह वो अपनी टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं कि एक तो लोकल्स को फ़ायदा है कि वो लोग यहाँ से 25 सेंट में ट्रैवल कर सकते हैं रादर देन कि वो ट्रैफिक में स्टक हों। आई मीन मेलबर्न में भी जैसे सीबीडी के एरिया में आप घूम रहे हैं तो वहाँ पे फ्री ट्रैम्स होती हैं, बट ट्रैम ऑफ कोर्स ट्रैफिक में स्टक हो सकती हैं, बट ये बोट अब ट्रैफिक में कैसे स्टक होगी। तो इन अ वे इट्स प्रीटी गुड लोकल्स के लिए भी और जो लोग ब्रिस्बेन में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसानी है कि लाइक 25 सेंट में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा एक फेरी का एक्सपीरियंस भी हो रहा है। एक तो आपको बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहे हैं ब्रिस्बेन के सीबीडी और साउथ बैंक के, और साथ में वैसे अगर आप इस तरह की फेरी राइड लेते हैं कहीं भी किसी भी सिटी में तो आपको अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है, लाइक $150 या इस तरह के अराउंड होती हैं।
आई थिंक अगर आप मेलबर्न में सीबीडी के आपको अराउंड अगर आप इसकी राइड लेनी है तो आपको अच्छे खासे पैसे चार्ज करेंगे एंड सेम गोज़ टू सिडनी एज़ वेल। तो आई थिंक इस लिहाज से ब्रिस्बेन इन दोनों बड़े सिटीज़ को बीट करता है। मैं पहुंचा हूँ अभी रिवर साइड सीबीडी वाली साइड पे, और हमारे राइट साइड पे जो ब्रिज है ये है ब्रिस्बेन का स्टोरी ब्रिज। आप इस ब्रिज के ऊपर वॉक भी कर सकते हैं, जैसे सिडनी का हार्बर ब्रिज है, हार्नेस वगैरह लगा के। अपेरेंटली इस ब्रिज पे तकरीबन एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं, और ये ब्रिज बना था 1940 में। स्टील ब्रिज है ये, और सिडनी के हार्बर जो ब्रिज है उससे इंस्पायर्ड होकर ये बनाया गया था। ब्रिस्बेन का सीबीडी पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट के लिए बहुत फ्रेंडली है। और सामने एक बोट जा रही है रिवर टूर्स के नाम से। आप अगर टूर करना चाहें रिवर का तो इस पे भी कर सकते हैं। आपको जितने भी टूरिस्टी स्पॉट्स होंगे आई बिलीव वहाँ पे लेके जाते हैं। और रिवर के साइड पे जहाँ तक भी नज़र जा रही है आपको ये बार्स और कैफ़ेज़ नज़र आएंगे। जैसे यारा रिवर मेलबर्न के करीब है वैसे ही यहाँ पे बने हुए हैं। और सामने जितनी भी हाई रेज बिल्डिंग्स हैं ये मोस्टली अपार्टमेंट्स ही लग रहे हैं। और उन रेस्टोरेंट्स के पीछे अगर आप देखें तो एक क्लिफ सी बनी हुई है और उसके ऊपर हैं अपार्टमेंट्स। आई एम श्योर वहाँ से जो व्यू होगा बहुत खूबसूरत, और ये अपार्टमेंट्स तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होंगे। स्टोरी ब्रिज के बिल्कुल नीचे करके एक म्यूज़ नाम का कोई होटल था, और उनका एक कैफ़े भी बना हुआ था, तो मैं वहाँ पे गया एंड बहुत फैंसी जगह थी। मैंने वहाँ से कैपुचिनो ऑर्डर की, तो मुझे लगा जिस तरह की फैंसी सर्विसेज दे रहे हैं प्रॉब्ली दे गोना चार्ज मी $50 और समथिंग, लेकिन $4 और 50 सेंट उन्होंने हमें चार्ज किए हैं। इतनी की कॉफ़ी तो आपको लोकल कैफ़ेज़ भी नहीं देते, बट इट वाज गुड एक्सपीरियंस। तो मैं घूम रहा हूँ अभी इनकी वन ऑफ द मेन स्ट्रीट जो है आई थिंक एडिलेड स्ट्रीट है। तो हमारे सामने से जा रही है क्वीन स्ट्रीट। कल मैं किसी से पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि क्वीन स्ट्रीट वन ऑफ द मेन स्ट्रीट है इनकी। तो यहाँ से होते हैं लेफ़्ट और क्वीन स्ट्रीट ज़रा देख के आते हैं। आस-पास में जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, स्पेशली राइट साइड पे सारी वो हैं रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स। आई एम नॉट श्योर वो सामने वाली बिल्डिंग किस चीज़ की है, बट दूर से अगर आपको इसको देखें तो इसका जो टॉम सा बना हुआ है ये फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन की तरह लग रहा है। चेंज ऑफ प्लान्स, मैंने सोचा पहले एडिलेड स्ट्रीट को सारा घूम लेते हैं। और एडिलेड से याद आया हमारे ये राइट साइड पे एक खूबसूरत सा मेरे ख्याल में कोई चर्च बना हुआ है, और बड़ी हाई क्लिफ सी है। एडिलेड सिटी जो है उसको सिटी ऑफ चर्चेस के नाम से भी जाना जाता है। उस सिटी में बहुत सारे चर्च और बहुत खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्चेस हैं वहाँ पे। आज यहाँ पे वीकडेज है, और अभी टाइम होगा तकरीबन 3 बजने वाले होंगे शाम के, और बिल्कुल भी फुट ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मेलबर्न की ट्रैफिक के साथ, मेलबर्न में जैसे ऑफिस आवर्स ख़त्म होते हैं 3-4 बजे या 5 बजे, और बहुत ज़्यादा फुट ट्रैफिक होती है। कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत क्वाइट लग रहा है। ब्रिस्बेन में ट्रैम्स नहीं है, लेकिन जो बसेस का नेटवर्क है यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्रिस्बेन में पहले ट्रैम्स हुआ करती थी आई थिंक टिल 1969, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, इसलिए ब्रिस्बेन में ट्रैम्स उन्होंने बंद कर दी थी। लेकिन इनकी जो बसेस का नेटवर्क लग रहा है बहुत बिजी लग रहा है यहाँ पे, और सिटी में ज़्यादा कार्स अभी तक मुझे नज़र नहीं आई। आई थिंक जब आप इतना चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे, अब अगर आप फेरी पे जा रहे हैं तब भी 50 सेंट है पर ट्रिप, और अगर आप बस पे जा रहे हैं तो भी 50 सेंट का है, और ट्रेन का भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी होगी 50 सेंट। तो अगर आप इतनी चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करेंगे। सिटी का ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा फाइनेंशियल और बिजनेस हब लग रहा है मुझे। ये राइट साइड पे हमारे एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, कॉमनवेल्थ बैंक की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 बैंक्स में से एक है। लेफ़्ट साइड पे कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। कॉफ़ी कल्चर यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक मेलबर्न। और एक खूबसूरत सा गार्डन बनाया हुआ हमारे राइट साइड पे।
ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बिजी लाइफ से अगर आपको एस्केप करना हो तो आप थोड़ी देर जाके किसी गार्डन में बैठ जाओ सुकून से। यहाँ की एडिलेड स्ट्रीट पे घूमते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एलिज़ाबेथ स्ट्रीट पे घूम रहा हूँ। वैसे ही कॉर्नर्स पे उन्होंने 7-Eleven बनाए हुए हैं जैसे वहाँ पे हैं। ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा बिजी लग रहा है। हम लोग हैं अभी एडिलेड स्ट्रीट और एडवर्ड स्ट्रीट के कॉर्नर पे, और हमारे सामने है कोई क्वींस प्लाजा, डेविड जोन्स और शनेल नज़र आ रहे हैं। और नीचे ये बनाया हुआ फूड कोर्ट वगैरह। तो ये तो खैर किसी भी शॉपिंग मॉल की तरह है। ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैंडर्ड प्लाजाज होते हैं उस हिसाब से है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं टाइम स्पेंड करूँ, तो बाहर चलते हैं, सिटी देखते हैं इनका। ये सारा एरिया भी आई थिंक क्वींस प्लाजा का लग रहा है, और बाहर भी बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं। पीछे काफ़ी सारे कैफ़े से, बर्बरी की शॉप है, H&M कपड़ों का ब्रांड है, और इसमें कर प्रीटी मच आपको सब कुछ ही मिल जाता है। और राइट साइड पे डियोर एंड लव देयर परफ्यूम्स। ब्रिस्बेन ऑफ कोर्स उतना डाइवर्स नहीं है जितना मेलबर्न है, लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी काफ़ी नज़र आ रही है यहाँ पे। इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत नज़र आ रहे हैं, स्पेशली एशियंस कंट्रीज़ के। और क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं, और इस सीज़न में यहाँ पे टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाकी सिटीज़ से, क्योंकि बाकी जगह पे बहुत सर्दी होती है। जैसे मेलबर्न, सिडनी, तस्मेनिया की स्टेट जो है वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड है। और न्यू साउथ वेल में तो आजकल इतनी तेज़ बारिशें लगी हुई हैं, और वो वहाँ पे सर्दी भी बहुत है, और बड़े ख़तरनाक किस्म के सैलाब आए हुए हैं। और यहाँ पे इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर है। हमारे राइट साइड पे है ऑस्ट्रेलियन द गिफ्ट। ये ऑस्ट्रेलियन सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से आपको मिलेंगी। 7 शॉप है, और ये ANZ बैंक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 बैंक्स में से एक है। और लेफ्ट साइड पे हमारा एक रेस्टोरेंट है जिसकी ओपन किचन है। आप देख सकते हैं कि आपका शेफ़ आपके लिए क्या बना रहा है। सामने है हमारे माइकल हिल। ये तो खैर ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं भी जाएं आपको इनकी शॉप ज़रूर नज़र आएगी। ये बेसिकली ज्वेलरी का स्टोर है, और यहाँ पे हर रेंज की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेरे पीछे है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की टॉप 2% यूनिवर्सिटीज़ में से आती है। और मैं जब 2013 में ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहा था तो ये यूनिवर्सिटी मेरी लिस्ट में भी शामिल थी। इसका वन ऑफ द कैंपस है, और कैंपसेस भी होंगे इसके। बट लुक एट द बिल्डिंग। ये बेसिकली ये जो बिल्डिंग है ये बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स की बिल्डिंग थी, लेकिन उसके बाद ये ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी इसको लीज़ कर रही है। और इसी वजह से इस एरिया में आपको बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी नज़र आएंगे। जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर लग रहा है इस बिल्डिंग का, आई थिंक ये वन ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी। इस तरह की बिल्डिंग्स आपको मेलबर्न CBD में बहुत सारे देखने को मिलेंगी। द वन थिंग आई लव अबाउट वेस्टर्न कल्चर इज़ के जो इनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उसको इन्होंने बड़ा सेफ रखा हुआ है। उसके आसपास इन्होंने बहुत मॉडर्न बिल्डिंग्स बना दी हैं, लेकिन जो इनकी हेरिटेज साइट थी उसकी इन्होंने बड़ी एक रिस्पेक्ट रखी हुई है कंपेयर टू अस। जैसे हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, और इस तरह की बहुत सारी और जगह हैं जिसको हमने प्रॉपरली उसको यूटिलाइज नहीं किया। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास हिस्टोरिकल पैलेसेस भी हैं जिनको यूटिलाइज नहीं कर सके टूरिज्म के तरीके से, या लोकल लोगों को भी नहीं पता होगा बहुत सारी चीज़ों का। ये जो शॉप है कंटेनर फॉर चेंज, इसमें आप बॉटल्स वगैरह लेके आएँ, खाली बॉटल्स प्लास्टिक की जो होंगी, और उसके रिटर्न में आपको आई थिंक 10 सेंट मिलते हैं।
इसका प्रोसीजर ये है कि आप कोई भी बॉटल्स लें आएँ और इनके जो काउंटर्स पे साइन अप करें और बॉटल इनको दें और अपने पैसे लेके जाएँ। ये एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है कि इंग्लिश के अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं। नॉर्मली आपको मेलबर्न में बहुत कम मिलेंगे, आई थिंक ग्रेट ओशन के करीब आपको मिलेंगे। ये सामने हमारे एनजेक स्क्वायर जो कि है वॉर मेमोरियल, और इस साइड में भी एक छोटा सा पार्क इन्होंने बनाया हुआ है बिल्कुल हाई राइज बिल्डिंग के बीच में। यहाँ से ये वॉकवे के लिए एक ब्रिज सी बनाई हुई है अगर आपको यहाँ से एनजेक पार्क में जाना है। नीचे ट्रैफिक जा रही है, में काइंड ऑफ अ मेन रोड है, और उसके सामने वो पार्क है। एक वो उस साइड से भी एक वॉकवे के लिए एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है। एनजेक स्क्वायर के साथ जो छोटा सा एक गार्डन बनाया हुआ है ये है पोस्ट ऑफिस स्क्वायर, और इसके नीचे मैकस बना हुआ है और आई बिलीव और भी शॉप्स होंगे। अभी मैं नीचे नहीं जा रहा, आगे चलता हूँ बोटेनिक गार्डन की तरफ। और ये देखें एक परफेक्ट बैलेंस मॉडर्न बिल्डिंग्स और हेरिटेज बिल्डिंग की। लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे एक बहुत खूबसूरत एक हाई राइज बिल्डिंग है, और उसके साथ एक बिल्डिंग जो नज़र आ रही है वो 1888 की बनी हुई है। ये वाली वॉक बहुत ही पीसफुल है कि अगर हम बात करें कि यहाँ से तकरीबन 2 मिनट की वॉक पे सिटी की एक बिज़ी लाइफ, और उसके साथ ये एक खूबसूरत सा बोटेनिक गार्डन। और ये वाला जो गार्डन है ये 1855 में बना था, और इस तरह के बोटेनिक गार्डन आपको ऑस्ट्रेलिया के हर सिटी में मिलेंगे। मेलबर्न, सिडनी, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं सबके साथ आपको इस तरह के एक बोटेनिक गार्डन मिलेगा। इट्स सच अ गुड वे कि एक साइड पे इतनी बिजी लाइफ होती है और उसके साथ आपको एक नेचर के साथ बैठने का भी मौका मिलता है। यहाँ पे लोगों की असिस्टेंस के लिए बोर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं। जैसे ये शेड पाथ है, यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस और साइक्लिस्ट दोनों गुजरते हैं, तो यू हैव टू बी माइंडफुल। और इसके अलावा साइड पे लिखा हुआ है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, 235 मीटर है। और अब लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, यहाँ पे शाम हो रही है। गुडविल ब्रिज यहाँ से है तकरीबन 200 मीटर पे, जो कि कनेक्ट करती है सीबीडी और साउथ बैंक एरियाज़ को। वैसे तो ये दरख्त सनलाइट में भी खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जब से ये लाइट्स ऑन हुई हैं ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हम लोग इस टाइम पहुँचे हैं इस बोटेनिक गार्डन के एंड में, और इस दरख्त पे बड़ी खूबसूरत सी लाइटें लगी हुई हैं। हमारे सामने है यहाँ पे रिवर स्टेज, और उसके पीछे है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे आप देख रहे होंगे बास्केटबॉल कोर्ट है, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। ये है गुडविल ब्रिज, और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं। ये ब्रिज बेसिकली साउथ बैंक और सीबीडी को कनेक्ट करता है, पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट के लिए ये है। और नीचे से रिवर जा रहा है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है ये। लुक एट दैट ट्री। और ये जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं ये बेसिकली पेडेस्ट्रियंस के लिए हैं दोनों साइडों पे, और दरमियान में जो लाइन जा रही है ये साइकिलिस्ट के लिए है और ई स्कूटर्स जो यहाँ से गुजरते हैं। पहले मैंने सोचा कि इस ब्रिज से होके साउथ बैंक जहाँ पे द व्हील ऑफ ब्रिस्बेन है वहाँ तक पैदल जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार 50 सेंट की फेरी है तो उस पर क्यों ना जाऊँ, और इतनी चीप भी है और थोड़ा सा व्यू भी अच्छा हो जाएगा। और फेरी पे जाने के लिए भी एक बड़ी खूबसूरत सी वॉक है, दोनों साइडों पे रिवर है, और ये एक ब्रिज थी बनाई हुई है। और पीछे आपको नज़र आ रहा होगा द व्हील ऑफ ब्रिस्बेन। लेफ़्ट पे हमारे एक फेरी जा रही है। बहुत क्लियर स्काई है, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, तकरीबन 25 डिग्री होगा और हल्की हल्की हवा चल रही है। मुझे पर्सनली ब्रिस्बेन सिटी रात में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
तो ये थी तकरीबन 2 मिनट की हमारी फेरी राइड और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ब्रिस्बेन साउथ बैंक में और खूबसूरत लाइटें दोबारा देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। मैं पहुँचा हूँ अभी ब्रिस्बेन के साउथ बैंक और यहाँ पे ग्रे स्ट्रीट के साथ एक मार्केट लगी हुई है और अपेरेंटली ये मार्केट वीकेंड्स पे होती है। मेनली यहाँ पे आपको शॉपिंग की चीज़ें हैं, ऐसा फूड की तो मुझे नज़र नहीं आ रही। राइट साइड पे हैं सारे कैफ़ेज़ और यहीं पे है वो टर्किश रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं कल रात को आया था। मोस्टली इसमें आपको एसेसरीज़ वगैरह और सवेनियर्स, कुछ क्लॉथ शॉप्स भी थी और ज्वेलरी की और बच्चों की, और इसके अलावा आपको वो जो कैंडल्स वगैरह होती हैं, लेदर के बेल्ट्स और किड्स के टॉयज़ वगैरह की मेनली नज़र आ रही हैं यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ इस टाइम ईट स्ट्रीट नॉर्थ शोर, जो कि इनकी है फूड स्ट्रीट मार्केट, और मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं ड्राइव करके जाऊँ 24 मिनट्स की ड्राइव से या फिर फेरी से जाऊँ। तो आई चोज़ टू गो ऑन फेरी क्योंकि उसके बाद जब मुझे वापस जाना है तो बहुत सारी ड्राइव करनी है। तो और वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीनिक सीन है यहाँ से, तो वाई नॉट इसको एंजॉय किया जाए। तो मैं पहुँचा हूँ अभी ब्रिस्बेन नॉर्थ शोर। यहाँ पे एक मार्केट होती है ईट स्ट्रीट नॉर्थ शोर मार्केट। ये होती है फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 4 PM to 10 PM। अभी जाके देखते हैं और इसको कंपेयर करते हैं अपनी विक्टोरिया मार्केट मेलबर्न के साथ। एंट्रेंस के साथ जो पहली शॉप है ये है एसेसरीज और मोस्टली हैंडमेड चीज़ें हैं यहाँ पे। और सामने हमारे यहाँ चूरोस। और सामने ये जो बनाया हुआ है, काफ़ी सारी कुर्सियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं उन्होंने लोगों के बैठने के लिए। और इसकी जो एंट्रेंस है वो है $6। जो फर्स्ट डिफरेंस आपको बता दूं कि विक्टोरिया मार्केट की जो एंट्रेंस होती है वो फ्री होती है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे फूड के स्टॉल देखते हैं। सामने हमारे यहाँ कोई नोटी नट्स, यहाँ से वार्म नट्स वगैरह, नट बार इस तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। लेफ्ट पे है टोक्यो टका, ये जापानीज फूड। और इसके साथ ये है बेक्ड एंड लोडेड पोटैटोस। ये इस तरह की आई थिंक एक मेलबर्न में भी है। और यहाँ पे लाइव म्यूजिक लगा हुआ है। और टर्किश स्ट्रीट फूड हमारे लेफ्ट साइड पे है। मैंने अभी तक फूड तो ट्राई नहीं किया, लेकिन लाइट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी लाइट्स लगाई हुई हैं। ये पोनट्स क्या होता है? डोनट्स का तो मैंने सुना हुआ, ये पोनट्स का कोई स्टॉल लगा हुआ है। ये वापस आके देखता हूँ। ये डम्पलिंग्स भी है। डम्पलिंग्स ये हांगकांग स्टाइल की है। अच्छा, वहाँ से मुझे लग रहा था कि छोटी सी मार्केट है, पर ये काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे लाइव म्यूजिक हो रहा है और अच्छा खासा बिजी है। और ये 3 डेज होती है वीकेंड पे। थैंक यू। और अगर
आई एम सो ग्लैड कि मैं इस मार्केट को देखने आया हूँ। सच ए गुड एक्सपीरियंस। और ये 3 डेज़ होती है वीकेंड पे। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मेलबर्न की विक्टोरिया मार्केट से, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे फूड वैरायटी के यहाँ से शायद विक्टोरिया मार्केट इससे बेहतर हो। लेकिन जिस तरह की यहाँ पे वाइब्स हैं और जिस तरह का उन्होंने इन्वायरमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, ऑब्वियसली ये आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है उससे। मैंने यहाँ से कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई किया, टेस्ट वाइज भी अच्छी थी और प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल थी। तो खैर अभी तकरीबन काफ़ी रात हो चुकी है, यहाँ से निकलते हैं वापस फेरी स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ से फेरी पे बैठ के दोबारा चलते हैं साउथ बैंक की तरफ। ये मार्केट फेरी स्टेशन से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 2-3 मिनट की वॉक होगी। तो ये था मेरा आज का दिन ब्रिस्बेन सिटी में, और कल मेरा सफ़र स्टार्ट होगा ब्रिस्बेन से मेलबर्न का। और ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा अनप्लान्ड जर्नी होगा, क्योंकि जिस स्टेट से मैं गुजर के आया था न्यू साउथ वेल्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब आए हुए हैं और फ्रीवेज मोटरवेज काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं। तो मुझे नहीं पता कि कितने दिन लगेंगे, कितने स्टॉप्स होंगे, कहाँ पे स्टॉप होगा, कितने दिन के लिए स्टक होना पड़ेगा। तो खैर मुझे इतना पता है कि इंशाल्लाह कल यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।